Hello students, welcome to the second class of life process class 10. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लोग को क्लोरोप्लास्ट बताया था and I told you that in the next session I'll be discussing about the structure of chloroplast and the most important question, that is the events of photosynthesis. तो आज हमारे सेशन में हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट करते हैं एकदम कंसंट्रेशन के साथ, तभी आपको इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आएगा। सो आप साइड में ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला। तो जब हम इस स्ट्रक्चर का बात करते हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट करती हूँ। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में, प्लास्टिड है ये एक तरीका का। हमारे 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट where the green pigment chlorophyll is present, and this is the major responsibility of chloroplast to perform photosynthesis in plants, because it is the region where the solar energy gets trapped. Chlorophyll ही आपका solar energy, that means sunlight, absorb करता है, उसके बाद ही हमारा photosynthesis का process start होता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बता रही हूं मैं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। नंबर 1, it is a double layered structure. It is a double layered structure. सेकेंड पॉइंट इसका हो गया, it consists of a disc shape. ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये सारे, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये सारे गोल गोल। तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये जो गोल गोल आपको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस इंडिविजुअल को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ये जो थाइलाकॉइड है आप देख रहे हो, वन आफ्टर अनदर ये एक स्टैक में, एक गुच्छा, एक क्लस्टर बन के, एक इकट्ठा होके ये अरेंज हुआ है। तो थाइलाकॉइड अरेंज्ड इन स्टैक्स, इसको हम स्टैक्स बोलेंगे। These stacks are called as grana. बहुत ध्यान रखना, इंडिविजुअल को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, और जब थाइलाकॉइड ग्रुप में हो जाता है, क्लस्टर फॉर्म कर लेता है ये स्ट्रक्चर, इसको हम ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। और हम जो बोल रहे थे कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी, वो एक्चुअली इस ग्रेना, इस थाइलाकॉइड में होता है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देती हूँ, it is the region where solar energy is trapped or sunlight is trapped. ठीक है। अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर ये देख रहे हो स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा क्या है? ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये अंदर ग्रेना सराउंडेड हो रखा है इस मैट्रिक्स से, इस लिक्विड से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, ग्रेना इज सराउंडेड बाय a semi-fluid matrix. उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये क्या है इस मैट्रिक्स में, इस लिक्विड में क्या है? इट कंटेन्स प्रोटीन्स। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड वो दो सेल ऑर्गेनेली है जिनका खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट ट्रैप होके, एब्जॉर्ब होके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है, तो सनलाइट ट्रैप करने का काम तो ग्रेना में हो रहा है, थाइलाकॉइड में हो रहा है।
लेकिन जो ग्लूकोज बनने का काम है, सिंथेसिस का काम है, वो स्ट्रोमा में हो रहा है। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग इट इज द रीजन वेयर synthesis of glucose takes place. Now ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये आप ध्यान से वापस से रिपीट कर रही हूँ, सुनना। क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। पहली बात तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है डायग्राम में, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसका मतलब इसमें कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन। तो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर। सबसे पहला, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड एक साथ अरेंज होके उस स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना वो रीजन है जहां पर सोलर एनर्जी हम ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट, ग्रेना इज सराउंडेड बाय अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन्स के अलावा और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है। और स्ट्रोमा वो रीजन है जहां पर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। क्लियर? अगर मैं आपको पूछूंगी कौन सा वो रीजन है क्लोरोप्लास्ट में जहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा थाइलाकॉइड, या आप ग्रेना लिख सकते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कौन सा वो रीजन है प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है, जहां पर ग्लूकोज बन रहा है, तो आपको स्ट्रोमा लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से हमें आंसर देना है। क्लियर है स्ट्रक्चर? अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब हम इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, तो आपको 4 पॉइंट में बताऊंगी। उस 4 पॉइंट में जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो पहले आपको समझना जरूरी है। तो इवेंट्स को लिखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। क्लियर? इसमें भी ध्यान देना। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। फोटोसिंथेसिस वेरी इजी, एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना, एकदम इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन 2 स्टेप्स। अब वो 2 स्टेप्स क्या है देखो। अब आपको इससे पता चलेगा कि मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाया पहले। तो जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें आपका जो क्लोरोफिल है ग्रेना रीजन में, वो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में। तो क्लोरोफिल इन द ग्रेना एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। क्लोरोफिल इन द ग्रेना, इतना ज्यादा डिटेल्स में मैं लिख रही हूँ, लेकिन आपको उतना लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एब्जॉर्ब्स द, और आपका कंसेप्ट ताकि क्लियर रहे, एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा है, ये जो लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है बहुत सारे एंजाइम्स के थ्रू थाइलाकॉइड रीजन में। अब प्लांट्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, हर जगह एंजाइम्स होते हैं। ठीक है? तो एंजाइम्स का काम क्या है? एंजाइम्स वो केमिकल होता है जो कोई रिएक्शन को स्पीड अप करे, फास्ट करे, कैटालाइटिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर सनलाइट जो एब्जॉर्ब हो रहा है, the light's energy is transferred through a series of enzymes. ये जो सोलर एनर्जी है वो बहुत सारे सीरीज ऑफ एंजाइम्स को क्रॉस करते हुए, दैट मींस यहाँ पर एंजाइम्स का एक्शन दिखा रहे हैं, सीरीज ऑफ एंजाइम्स इन विच रीजन? इन द थाइलाकॉइड रीजन। क्योंकि अभी हमने बात किया कि थाइलाकॉइड ही वो रीजन है जहां पर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब हो रहा है। इन द थाइलाकॉइड रीजन रिजल्टिंग इन, अब रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ, भाई जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कुछ एनर्जी बनेगा, तो कुछ कंडक्शन होगा। तो रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 एनर्जी कैरिंग
कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड्स कौन से हैं देखो, ATP एंड NADPH। वापिस से बता रही हूँ ये लाइन, जब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो क्लोरोफिल है ग्रेना में या थाइलाकॉइड रीजन में, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो लाइट एनर्जी है वो लीव्स के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट रीजन में सीरीज ऑफ एंजाइम्स को क्रॉस कर रहा है। थाइलाकॉइड रीजन में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो दो एनर्जी कैरिंग कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम ATP और NADPH बोल रहे हैं। अब इस प्रोसेस में, जैसे मैं एक बार डायग्राम बता देती हूँ आपको, जैसे ये क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में। और इस दौरान एक और चीज हो रहा है, जब हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसका मतलब वो जो वाटर है, वो वाटर यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर स्प्लिट हुआ, ये ऑक्सीजन चला जाता है बाहर एज वेस्ट मटेरियल, एज वेस्ट मटेरियल। इसलिए हम बोलते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, लेकिन प्लांट्स के लिए वेस्ट कौन सा मटेरियल है, ऑक्सीजन है। तो ये जो आपका मैंने वाटर को स्प्लिट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसको भी एक प्रोसेस को बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब आपको पता है लाइट, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका जरिया कौन है, उसका जरिया है सनलाइट। इसीलिए ये भी एक इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर है, इसलिए यहाँ पर बताइए। तो अब इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, water molecules splits into hydrogen and oxygen, and oxygen is given off as a waste material. अब ये पूरा का पूरा सिस्टम देखो, जब मैं आपको बता रही हूँ पहला स्टेप में हमने सनलाइट यूज किया है, तो इसलिए स्टेप 1 जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस स्टेप को हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, उस स्टेप को हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर अब लिख देती हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम क्या रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। आई होप स्टेप 1 आपको क्लियर है। वापिस से बता देती हूँ मैं स्टेप 1 आपको एक बार एनलार्ज करके। नाउ यहाँ देखो, photosynthesis happens in 2 steps. Step 1, chlorophyll in the grana absorbs the sunlight. The light's energy is transferred through a series of enzymes in the thylakoid region, resulting in the production of 2 energy carrying compounds, ATP and NADPH. मैंने डायग्रामेटिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट रीजन में है, ग्राना में जो है, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वो सनलाइट दो एनर्जी कैरिंग कंपाउंड ATP एंड NADPH जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और इसी दौरान सनलाइट के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो ऑक्सीजन है वो एज अ वेस्ट मटेरियल गिवन ऑफ हो रहा है, रिमूव हो रहा है फ्रॉम द प्लांट्स, और इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप जो है, जैसे आपने ऊपर समझ गया कि मैं लाइट रिएक्शन ग्रेना में करवा रही हूँ, तो ऑब्वियसली अब सेकेंड स्टेप ग्लूकोज बनने का है। तो ग्लूकोज वाला काम कहाँ हो रहा था, वो हो रहा था आपका स्ट्रोमा रीजन में, जो फ्लूइड मैट्रिक्स था आपका क्लोरोप्लास्ट का। तो जो सेकेंड स्टेप है, जब आपका लाइट का काम हो गया, भाई ये लाइट ने ये सारे ब्रेक डाउन करवा दिए, अब उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है, ध्यान रखना, इट ऑकर्स in the
ट्रॉमा रीजन। इस सेकेंड स्टेप का एक खास बात है, इट डज नॉट रिक्वायर light for its process. It does not require light for this process. जो लाइट का काम था वो फर्स्ट स्टेप में हो चुका है, जो स्प्लिटिंग करना था, NADPH ATP बनाना था, या वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना था, एंजाइम्स एक्शन होना था, वो सारा लाइट के कारण हो रहा है। लेकिन अब जो स्ट्रोमा रीजन में जो भी काम होगा उसमें लाइट का कोई दरकार ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट फॉर इट्स प्रोसेस। अब लाइट नहीं दरकार है, इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन है तो ये अंधेरे में हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इट्स नॉट दैट कि ये अंधेरे में काम हो रहा है, ये जो हो रहा है ग्लूकोज फॉर्मेशन का, ये डे में ही हो रहा होगा, या डे में ही होता है, फोटोसिंथेसिस डे में ही होता है, लेकिन बस इसका मतलब ये है कि इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती आगे का प्रोसेस करने के लिए। अब पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। जो एनर्जी हमारा स्टोर हुआ, द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP and NADPH, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पावर्स अ रिएक्शन, इन लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं, दैट यूजेस और विच यूजेस, अभी क्या यूज करेगा, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये सर्व करता है एज व्हाट, सर्व्स एज अ फूड फॉर द प्लांट्स। ये ग्लूकोज ही है जो फूड का, प्लांट का फूड की तरह हम सर्व कराता है। और ये जो प्लांट में स्टोर होता है, जो हमने लास्ट क्लास करा था, प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दिस ग्लूकोज सर्व्स एज अ फूड फॉर द प्लांट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, which is stored in the form of starch। और इसी स्टार्च का हमने टेस्ट किया था, क्लास 6 में भी है, क्लास 10 में भी है, ठीक है। जो लीव्स को आयोडीन, पहले थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, जो छोटे क्लास का है, आयोडीन ड्रॉप्स डालते हैं, अगर लीव्स का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब उस लीव में स्टार्च मौजूद है। अगर ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब उस लीव में स्टार्च मौजूद नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इसका रिएक्शन एक बार मैं बना देती हूँ। ये जो ATP और NADPH मैंने बनाया था, ये एनर्जी के फॉर्म में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके आपका बना रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। ये प्लांट में फूड की तरह सर्व करता है, और दूसरा वो प्लांट में स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म। सो आई होप आपको ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और जो मैंने फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस बताए वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक टॉपिक और बताती हूँ इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले। अभी जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए वो सारे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो आप जब इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखूंगी तब आपको वो 4 पॉइंट्स इजीली समझ आ जाएंगे कि मैं क्या मतलब कर रही हूँ उस पॉइंट्स को लिख के। अब लास्ट एक और टॉपिक बताती हूँ, आपका एक वर्ड है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिडक्शन का मतलब होता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खुद का फॉर्म रिड्यूस करके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो रिडक्शन मीन्स लीविंग इट्स ओरिजिनलिटी, ठीक है। या रिडक्शन आप चैप्टर बहुत क्लियरली चैप्टर 1 में पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन में, जिसमें रिडक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। तो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्लूकोज बना रही हूँ C6H12O6, आप देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, इस कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोडक्ट के साइड जाते हुए हाइड्रोजन ऐड हो गया,
तो हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इवेंट्स में एक लाइन आएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। नाउ दिस मीन्स कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इटसेल्फ टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब मैं जा रही हूं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स, इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स, बट ध्यान से जो भी एक्सप्लेन किया है आपको इलाबोरेट नहीं करना है, मैं जो अभी लाइन लिखूंगी वही लिखना है, बट मैं इसलिए ऊपर इतना एक्सप्लेन करी सो दैट आपको ये हर एक लाइन का मतलब समझ में आए। अब पहला पॉइंट आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब ये जो प्रोसेस था, ये जो रिएक्शन था, अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लाइट रिएक्शन लिखूंगी तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सेकेंड पॉइंट आ गया आपका, कन्वर्जन ऑफ सोलर और लाइट एनर्जी into chemical energy to make food। ऑब्वियसली सन का एनर्जी जो है, सन का जो लाइट है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर एंजाइम्स का एक्शन हो रहा है। केमिकल एनर्जी में एक नया प्रोडक्ट बन रहा है विच इज ग्लूकोज। सो कन्वर्जन ऑफ सोलर और लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू मेक फूड। अब तीसरा, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को मैंने ऊपर क्या एक्सप्लेन किया था, दैट इज फोटोलाइसिस। एंड लास्ट वन, reduction of carbon dioxide into carbohydrate। ये कहाँ हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। आई होप, आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अब समझ आ गया होगा कि मैंने ये ऊपर जो इतना सारा एक्सप्लेन किया वो किस लिए एक्सप्लेन किया। ये 4 पॉइंट है, लेकिन ये 4 पॉइंट अगर मैं डायरेक्टली लिख देती तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता बेटा कि लाइट रिएक्शन क्या हो गया, ये फोटोलाइसिस क्या हुआ, ये डार्क रिएक्शन क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या है। तो इसीलिए आपको ऊपर वाला चीज बताना जरूरी था। अब ये पूरा जो भी मेरे वीडियोस हैं उसमें छोटे छोटे पोर्शंस लूंगी, लेकिन द कंसेप्ट विल बी वेरी मच 100% मैं बोलूंगी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कीप ऑन फॉलोइंग। थैंक यू।